माय वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 10 पार्शियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2। इसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने बहुत सिंपल बेस बताया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैप्टर के नेम का मीनिंग पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे करते हैं। तो मैंने उस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लिए थे छोटे छोटे और उनको पार्शियल डिफरेंशिएशन करके बताया था, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन पार्शियली करके बताया था। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है और आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वाली वीडियो देख ले, तभी आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आएगा। अदरवाइज ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो लेक्चर इस लेक्चर से काफ़ी लिंक है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये था फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने पार्शियली डिफरेंशिएशन करना सिखाया था। ठीक है, अब साथ ही साथ ये भी बता देती हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक है जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकेंड बुक इज इंटीग्रल कैलकुलस। सो फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं, इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं आपको, पूरी बनी बनाई प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर प्रीवियस का जिस चैप्टर का भी आपको वीडियो चाहिए वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो सेकंड बुक है उसके लेक्चर्स भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। आज हम बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के सेकंड लेक्चर की। मैंने इसमें बताया था कि मैं आपको बताऊंगी होमोजीनियस फंक्शन, कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए हम यूलर्स थ्योरम का यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस फंक्शंस। ठीक है, देखिए होमोजीनियस फंक्शंस, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन नोट करती हूँ, आपको फिर बताऊंगी। जैसे इस तरह से होमोजीनियस फंक्शन इस तरह से होता है, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई टू प्लस मतलब वाई का स्क्वायर, वाई टू नहीं वाई का स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाई की पावर थ्री एंड सो ऑन ए एन वाई की पावर एन। आपको इस तरह से होमोजीनियस फंक्शन की पहचान करनी होती है। इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, मतलब एक्स और वाई इस तरह से, और उसके साथ कांस्टेंट भी अटैच होते हैं। तो ये होता है होमोजीनियस फंक्शन, और इनको सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत होती है यूलर्स फॉर्म की। ठीक है, यूलर्स थ्योरम की, सॉरी यूलर्स फॉर्म नहीं, यूलर्स थ्योरम। ठीक है, अब यूलर्स थ्योरम क्या होती है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं हेडिंग लिख देती हूँ, यूलर्स थ्योरम। ठीक है, यूलर्स थ्योरम क्या होती है, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू के एन यू। देखिए मैं इसको कैसे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसका यूज़ बहुत है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आ जाता है, शॉर्ट में लॉन्ग में आ जाता है। यूलर्स थ्योरम से रिलेटेड काफ़ी अच्छी होती है यूलर्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन, और इजी और कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। देखिए यूलर्स थ्योरम होती है एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू के एन यू, इस फॉर्मेट में होती है। ठीक है, कि अगर आप कोई यू फंक्शन दिया हुआ है उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में और एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और मैंने बोला था एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, यू का फिर वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियली और वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो वो वही फंक्शन बनेगा जो आपको गिवन था, बस कुछ टाइम्स, मतलब एन का मतलब है यहाँ पर एन टाइम्स, हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, कुछ टाइम्स बनेगा, यहाँ पर एन का मीन है और वही फंक्शन आपका वापस आ जाएगा। देखिए जब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो यूलर्स थ्योरम को प्रूफ करना सीखेंगे, और जब वो यूलर्स थ्योरम को प्रूफ करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो वो फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। जो भी फंक्शन यूलर्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या उसको प्रूफ करता है वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, द क्वेश्चन इज, फंक्शन है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी कि फंक्शन में 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड। क्वेश्चन को करने से पहले उसको समझने की कोशिश करा करिए। क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस 4z की पावर 4। क्लियर? तो आपने इसमें नोटिस किया इस फंक्शन में 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर आप पूरे फंक्शन में देख सकते हैं एक्स वाई जेड, आपको 3 फंक्शन मिल रहे हैं। अब देखिए
जैसा क्वेश्चन में देखा, अभी मैंने आपको बताया यूलर्स थ्योरम में जितने फंक्शन है उसके उतने रेस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पर दो फंक्शन थे एक्स और वाई, तो एक्स के रेस्पेक्ट में भी करा और वाई के रेस्पेक्ट में भी करा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे एंड देन जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। फंक्शन है एफ, तो हम सबसे पहले निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल का मीन क्या होता है, यहाँ पर डेल डिनोट करता है पार्शियली डिफरेंशिएशन को, ठीक है। तो फिर से बता देती हूँ जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कहा है, जिसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला है उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। अदर जो वेरिएबल होंगे वो कैसे होंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर डेल एफ ओवर डेल एक्स लिख रहे हैं, यानी कि फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियली, तो y और z जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। उनका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कांस्टेंट की तरह होगा, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 3x² का डिफरेंशिएशन करेंगे केवल, y और z तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेंगे, तो 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 6x, बिकॉज पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है, पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी, तो 6x, y और z एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुए, ठीक है। अब सेकंड वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली, ठीक है। तो जब हम इसका करेंगे तो कितना आएगा 5y² z, बिकॉज 5 कांस्टेंट, y² कांस्टेंट, z कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, और अब z की पावर 4 लिखा है यहाँ, केवल x और y तो है ही नहीं, तो z एक कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स हम फाइंड कर चुके हैं, जो आया है 6xyz प्लस 5y² z, क्लियर। अब हम इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x² z, बिकॉज x, अब x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन पार्शियली, तो x और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, जिसकी वजह से 3x² एज इट इज, z एज इट इज, y का 1 प्लस 5xy² z का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आएगी एक लेस हो जाएगी, 2 5 10 x y z, x और z तो कांस्टेंट की तरह एज इट इज, 2y² का पावर आगे आके एक लेस होगा तो 2 5 10 y, क्लियर। z 4z की पावर 4 का 0 हो जाएगा, बिकॉज z कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो डेल एफ ओवर डेल वाई कितना निकल के आया आपका 3x² z प्लस 10xy z। अब लास्ट में हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, z के रेस्पेक्ट में, इट मीन्स डेल एफ ओवर डेल z। डेल एफ ओवर डेल z का मीन क्या है, f का z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन, ठीक है। z के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब देखिए z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, यानी कि 3x² y एज इट इज, z का 1 प्लस यहाँ पर z का 1 5xy² एज इट इज, प्लस 4z, 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4 4 16 z3, ये हो जाएगा आपका z का डिफरेंशिएशन, ठीक है। पावर आगे एक लेस हो जाएगी तो 16z3। सो डेल एफ ओवर डेल z कितना निकला 3x² y प्लस 5xy² प्लस 16z3। तो इस तरह से हमने फंक्शन का तीनों के रेस्पेक्ट में, तीनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया है, x के रेस्पेक्ट में भी, y के रेस्पेक्ट में भी, z के रेस्पेक्ट में भी, ठीक है। ये क्लियर है। बस आपको ये ध्यान रखना है जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारे अदर वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं। यही पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है, क्लियर। अब जब हमने तीनों निकाल लिया है तो क्या बताया था मैंने, जैसे इसमें लिखा है वैसे ही हम यूलर्स थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ पर, x डेल एफ ओवर डेल एक्स, जैसे यहाँ पर लिखा था x डेल ओवर डेल एक्स प्लस y डेल एफ ओवर डेल वाई, जैसे यहाँ लिखा था, प्लस z डेल एफ ओवर डेल z इक्वल्स टू के एन एफ, क्योंकि यहाँ पर u के प्लेस पर f है। ये बन गई हमारी इस क्वेश्चन की यूलर्स थ्योरम।
इसका यूज़ करेंगे। डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना है, ये है 6xyz प्लस 5y² की मल्टीप्लाई x से प्लस y, डेल एफ ओवर डेल वाई कितना है 3x² प्लस 10xyz प्लस z ब्रैकेट में 3x² प्लस 5xy² प्लस 16z³। इस तरह से हमने सारे डिफ्रेंसिएशन को लिख दिया है और xyz से मल्टीप्लाई करा दी है। ठीक है, अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल, तो फर्स्ट टर्म में जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x² प्लस 5xy² तो वही लिख देते हैं यहाँ पर 6x² प्लस 5xy² मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से कीजिएगा। सेकंड वाले टर्म में y से मल्टीप्लाई करनी है तो 3x² प्लस 10xy² प्लस थर्ड वाले टर्म में z से मल्टीप्लाई करनी है 3x² प्लस 5xy² प्लस 16z⁴। ठीक है, ये हमने सबकी मल्टीप्लाई कर दी है अंदर। अब इन टर्म्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए x² और x² और कहीं नहीं है 6 7 8 9 10 11 12 सो हो गया 12x² प्लस xy² 15 xy² 20xy² एंड ये हो गया, ये हो गया, ये भी सारे टर्म्स हो गए। बस ये बचा है एक टर्म प्लस 16z⁴। ठीक है, अब देखिए 12 20 16 4 की टेबल में आता है, कॉमन ले लीजिए 4 4 3 12 x² 3x² प्लस 4 5 20 xy² प्लस 4 4 16 4 कॉमन आ गया। अब ध्यान से देखिए 3x² प्लस 5xy² प्लस 4 जो क्वेश्चन गिवन था वही बन गया। जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था वही बन गया है और कितने टाइम्स बना है 4 टाइम्स। सो ये हो गया 4f। देखिए मैंने बोला था यूलर टाइम्स पे कुछ टाइप्स बनकर आएगा 4f। इट मीन्स यहाँ पर आपकी जो यूलर्स थ्योरम है वो प्रूफ हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है कि ये जो आपको फंक्शन गिवन था उसके कुछ टाइम्स बन के आ गया है। तो इस तरह से ही यूलर्स थ्योरम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।